अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो कैसे ड्राइव होता है। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है जी पहला, कंसीडर सेलेक्टिंग 6 कार्ड्स फ्राम ए पैक ऑफ कार्ड्स। यानी कि हमने सेलेक्ट किया 6 कार्ड सेलेक्ट किए है एक पैक ऑफ कार्ड्स में से। कार्ड्स के पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52, यानी कि ताश के पत्ते। Without replacement, what is probability that 3 of the cards will be black? तो हमारे पास जो अवेलेबल सक्सेस है ना वो है के इज इक्वल टू 6, यानी कि हमने 6 कार्ड्स पिक किए हैं। तो जो स्मॉल एक्स है यानी कि 3 कार्ड्स, हमने प्रोबेबिलिटी 3 कार्ड्स की चेक करनी है। तो वो हमारे पास एक्स आ गया जी 3x। तो हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ कितना है जी कैपिटल एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। ठीक है, 52 टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। तो फिर सैम्पल साइज़ क्या आएगा? सैम्पल साइज़ कैसे फाइंड करेंगे? वो है जी ब्लैक कार्ड्स। तो ताश के पत्तों में रेड कार्ड्स आधे होते हैं और आधे होते हैं जी ब्लैक कार्ड्स, यानी कि सैम्पल साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 26। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। कैपिटल एन इज इक्वल टू 52, स्मॉल के इज इक्वल टू 6, स्मॉल एन इज इक्वल टू 26 और स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने हाइपरज्योमेट्रिक पीएमएफ में फाइंड पुट कर देनी है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.3320। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सपोज वी ड्रा 8 कार्ड्स। यहाँ पे कह रहा है जी 8 कार्ड्स हमने ड्रा करने हैं। तो वही हमारे पास जो अवेलेबल सक्सेस कितनी होगी जी? स्मॉल के इज इक्वल टू 8 फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कैपिटल एंड हमारे पास 52 आ गया। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस दैन 3 स्पेड्स? लेस दैन 3। स्मॉल एक्स हमारे पास कितना आ गया जी? प्रोबेबिलिटी हमने लेस दैन 3 के लिए चेक करनी है। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू लेस दैन 3। तो स्मॉल एक्स हमारे पास आएगा जी 0 1 2। ठीक है जी, चूँकि लेस दैन 3 है तो 3 नहीं आएगा, 0 1 2। तो इनकी हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। तो इनको हम बाद में प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो स्पेड्स कितने होते हैं जी ताश के पत्ते में? 13 स्पेड होते हैं जी। ये देखें साइड पे लिखा हुआ है 13 स्पेड्स होते हैं, 13 डायमंड्स होते हैं, 13 हार्ट्स और 13 ही क्लब्स। 13। ठीक है जी, तो सैम्पल साइज़ कितना आ गया जी? 13 और पॉपुलेशन साइज़ 52। चूज़न कार्ड्स कितने हैं जी? यानी कि अवेलेबल सक्सेस 8 है। वी वांट लेस दैन 3 स्पीड्स, यानी कि एक्स से लेस दैन 3 आ गया। अब हमने एक्स से 0 के लिए भी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी हाइपरज्योमेट्रिक पीएमएफ से, x1 के लिए भी और x2 के लिए भी फाइंड करनी है। फिर इन सब को ऐड करना है। तो बारी बारी जब हम इनके लिए फाइंड करेंगे तो ये देखें सारे फार्मूला इकट्ठा ही लिखा हुआ है, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। ठीक है जी, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पहले हमने 0 पुट किया। ये देखें यहाँ पे 1 पुट किया। ठीक है जी, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। जहाँ जहाँ पे x आ रहा है बाकी वैल्यूज़ वैसी की वैसी रहेंगी। ठीक हो गया, तो सारी वैल्यूज़ पुट की सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वो 0 के लिए आंसर आया जी 0.0818। 1 के लिए आंसर x इज इक्वल टू 1 के लिए आंसर आया जी 0.2657 और 2 के लिए आंसर है 0.3382। इन सब को ऐड किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 0.6857। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वो कह रहा है जी फाइंड द वेरिएंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए आपको वेरिएंस का फार्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस फाइंड करनी तो फार्मूला क्या होता है जी? स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय स्मॉल k ओवर कैपिटल N इंटू n माइनस के ओवर कैपिटल N इंटू n माइनस n ओवर n माइनस 1। ये होती है वेरिएंस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की। सच दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ 3 ट्रायल हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट में ट्रायल्स कितने हैं? 3 ट्रायल्स हैं और 2 सक्सेस, एग्जैक्टली 2 सक्सेस आती हैं व्हेन द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 आइटम्स। ठीक है जी, ये देखें जी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स स्मॉल एन कितना है? 3 और पॉपुलेशन साइज़ कितना है जी? 7 आइटम्स कंसिस्ट करता है ना, तो पॉपुलेशन साइज़ आ गया 7। स्मॉल एन का भी पता चल गया और कैपिटल एन का भी पता चल गया। अब एग्जैक्टली 2 सक्सेस आ रही हैं जी हमारे पास। तो देखें जी गेटिंग सक्सेस फ्राम एन स्मॉल के इज़ इक्वल टू 2।
तो हमने फाइंड करनी है जी वेरिएंस। हमें यही 3 चीज़ें चाहिए थी ना वेरिएंस के लिए। तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास हमें पता है क्या होता है, ये होता है जी। तो इसमें सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो जब वैल्यूज़ पुट कर दी तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया 0.4082। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, सपोज वी ड्रा 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये भी वैसे जैसे हमने प्रीवियस 3 क्वेश्चन किए हैं। तो 4 कार्ड्स अवेलेबल सक्सेस के इज इक्वल टू 4, कैपिटल एन इज इक्वल टू 52। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 एसेज। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 3 और एसेज कितने होते हैं जी, यानी कि ए वाले कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स में, ओनली 4 कार्ड्स होते हैं। ठीक है जी। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 4। सो सारी वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट की। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी सिंप्लीफाई करने के बाद 0.0007। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, कंसीडर निक जी किसी बंदे का नाम है जी। कंसीडर निक ड्राज 3 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ, यानी कि स्मॉल के इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे कैपिटल एन इज इक्वल टू 52। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो किंग्स। नो मीन ज़ीरो। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0। किंग्स कितने होते हैं ताश के पत्तों में, 4 किंग्स होते हैं। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 4। तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। तो इनको हमने हाइपरज्योमेट्रिक पीएमएफ में पुट कर देना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7826। ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिंपल क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, कंसीडर देयर आर 100 पीपल इन ए रूम इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन विद परसेंटेज 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक कमरे में 100 पीपल हैं जी, जिसमें 60% मैन है और 40% वुमेन है। यानी कि 100 का 60% 60 ही होता है, 60 मैन है और 40 क्या है वुमेन है, वीमन। ठीक है जी, दाद पता चल गई। अब सिलेक्टिंग 30 इंडिविजुअल्स, हमने 100 पॉपुलेशन साइज़ कितना है 100, कैपिटल एन इज इक्वल टू 100। हमने उनमें से 30 इंडिविजुअल्स सेलेक्ट करने हैं, यानी कि अवेलेबल सक्सेस कितनी है 30, स्मॉल के इज इक्वल टू 30। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट आवर सिलेक्शन हैव 20 मैन। 20 क्या आ गया जी हमारे पास स्मॉल एक्स, और मैन की परसेंटेज कितनी है जी 60 मैन है। तो सैम्पल साइज़ कितना है जी हमारे पास 60। ठीक है जी। तो कैपिटल एन 100 है, स्मॉल के हमारे पास 30 है, स्मॉल एक्स हमारे पास 20 है और स्मॉल एन हमारे पास 60 है। तो सारी वैल्यूज़ हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हाइपरज्योमेट्रिक वो जो पीएमएफ है उसमें पुट कर दी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है जी 0.1209। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी, फाइंड वेरिएंस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे भी हमने वेरिएंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें स्मॉल एन, स्मॉल के और कैपिटल एन की वैल्यूज़ गिवन होंगी। तो वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें जी स्मॉल एन की वैल्यू क्या है जी 6 ट्रायल हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है, यानी कि ट्रायल्स कितने, नंबर ऑफ ट्रायल स्मॉल एन इज इक्वल टू 6। 4 सक्सेस आएंगे, अवेलेबल सक्सेस कितनी है जी के इज इक्वल टू 4। व्हेन दी पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 10 आइटम्स, यानी कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है 10, कैपिटल एन इज इक्वल टू 10। तो सारी वैल्यूज़ वेरिएंस के फार्मूले में पुट कर दें तो आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.64। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी, एमा लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, शी ड्रा 5 कार्ड्स, यानी कि वो अवेलेबल सक्सेस कितनी आ गई जी के इज इक्वल टू 5 और कार्ड्स टोटल कितने होते हैं 52, कैपिटल एन इज इक्वल टू 52। अब रह गए जी स्मॉल एक्स और स्मॉल एन। अब देखें जी व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फ्रॉम द 5 कार्ड्स ड्रॉन एमा डज ओनली 2 फेस कार्ड्स, यानी कि 2 आ गए ना हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी हमने 2 कार्ड्स की फाइंड करनी है। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 2 और कार्ड्स कौन से होने चाहिए, सैम्पल कौन सा है 2 कार्ड्स कौन से होने चाहिए फेस कार्ड्स, यानी कि जिन पे फेस आ रहा हो। और हमें पता है कि ताश के पत्तों में फेस कौन से कार्ड्स होते हैं, किंग पे फेस होता है, क्वीन पे फेस होता है और जैक पे फेस होता है। तो ये 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। तो सैम्पल साइज स्मॉल एन इज इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास। तो सारी वैल्यूज़ हमें पता चल गई। तो सारी वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट किया। ये देखिए साइड पे लिखा भी हुआ है नंबर ऑफ़ कार्ड्स। जो नंबरिंग वाले कार्ड्स होते हैं 2 से 10 तक वो 36 होते हैं और एसेस हमारे पास 4 होते हैं। फेस कार्ड्स हमारे पास किंग्स, क्वींस और जैक्स वाले होते हैं वो 12 होते हैं। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हो जाएंगे। ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड्स के। तो सैम्पल साइज़ हमारे पास कितना आया जी 12। तो जब हमने सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट की तो हमारे पास आंसर आएगा जी रिक्वायर्ड आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद 0.2509। ठीक है जी।
तो ये थे जी हाइपर ज्योमेट्रिक पीएमएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि समीशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल्स 1, पीएमएफ इज इक्वल्स 1। तो ये ज़रा बाकी दोनों ना प्रोबेबिलिटी पीएमएफ से ज़रा डिफ़िकल्ट होगा, ज़रा ट्रिकी होगा। तो इंशाल्लाह ये भी हम डिफ़िकल्ट तो होगा लेकिन हम यहाँ पे ना एक थ्योरम यूज़ करेंगे और वो आसान हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है जी। तो वो हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।